ऑलराइट, तो 16 नंबर वाले मैथ्स वाले पेपर को कंटिन्यू करेंगे। 50 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, बचे अभी 50 सवाल हैं, तो 2 बार में इसको करेंगे। 25 सवाल आज और बचे हुए 25 कल। क्वेश्चन नंबर 51, ज्योमेट्री का सवाल। ट्रायंगल एबीसी दिया है, एम और एन पॉइंट है साइड बीसी पर। ए एन एंगल बायसेक्टर है, ए एम परपेंडिकुलर है, एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, एम ए एन निकालना है। तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ। ऑप्शन ए आ रहा है आपका आंसर, चेक कर लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए एम पैरेलल परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। और ए एन एंगल बायसेक्टर है, ए एन एंगल बायसेक्टर है बिटवीन बी एंड एम लाइज बिटवीन बी एंड एन। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एम होगा। और एन मतलब इस तरफ आ जाएगा एंगल बायसेक्टर। इस पे तो कितने सवाल सॉल्व कर चुके हैं, मेरे ख्याल से तीसरा सवाल इस कंसेप्ट पे। ये एंगल बी दिया है, एंगल सी दिया है, और पूछा है एंगल एम ए एन। तो इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। वही कंसेप्ट लगाना है, तो उसका अगर यहीं पे आधा कर लें तो ये हो जाएगा 34 में से घटाना पड़ेगा 26 का आधा, मतलब 13। 21 ऑप्शन नंबर है सही है, फिक्स्ड। तो बिल्कुल याद ही हो गया है पैटर्न। 52, टॉप ऑफ द हिल, 400 240 मीटर हाई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है एक पोल का। इस तरह के सवाल में अपने को 30 60 90 वाला जो रेशो होता है उसको यूज़ करना होता है। 240 मीटर हाई, तो हिल तो ये है, पहाड़ी हो गई 240 मीटर, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम 30 और 60 दिया है, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। तो ये डिस्टेंस चाहिए और ये पोल की हाइट चाहिए। 30 है, ये दोनों 90 एंगल बनते हैं, तो रेशियो को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, एंगल 60 है और उसके सामने 240 दिया है, तो वहां से बेस मिल जाएगा यहाँ। ये डिस्टेंस कितना आएगा, 80√3, मतलब अगर यहाँ पे 30 होता तो 1/2√3। 240 अगर √3 है तो ये 1 के बराबर, मतलब 240/√3 लिख सकते हैं अभी के लिए। ये तो डिस्टेंस है हिल और पोल के बीच में। ये 240/3 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी उसके बराबर होगी। तो यहाँ पे इसको भी, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 240/√3। ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है। अब 30 वाला एंगल है, तो 1/2√3। √3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू क्या होती, 240। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हाँ √3 की वैल्यू है ये, 1 की वैल्यू देंगे तो उसको अपने को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80। सही बात है, ये 80 होगा। तो बचा हुआ जो इतना लेंथ है ये इसमें से निकल के आ जाएगा 160। मतलब पोल की जो लेंथ है वो 160 मिल गई और डिस्टेंस यहाँ पे दोनों का मिल गया। अपने को बस निकालना है इनका डिफरेंस। 160 में से माइनस कर दें 240/√3 को अगर रैशनलाइज कर दें तो √3 ऊपर लिख लो और 3 नीचे हो जाएगा। 3 से सिंप्लीफाई कर दें तो 80। 80 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो 2 माइनस √3, 82 माइनस √3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। सब कुछ दिया है, कॉट है, कॉस है और ये सब कुछ।
अगर 45 पुट करें तो क्या कोई दो एंगल्स सेम आएंगे ऑप्शंस में से? ये दोनों अलग आएंगे, कॉस ए कॉट ए ये भी अलग आएगा, तो 45 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, नॉट डिफाइंड तो नहीं बनाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं बना रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे पुट करके मैं टेस्ट कर सकता हूँ, है ना। एंगल सबसे पहले अपने को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सारे के सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, मतलब रेशोज दिए हुए हैं, तो रेशो हैं, तो अपने को पहले ये चेक करना पड़ेगा जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें दो की सेम ना आ जाए। 45 डिग्री पुट कर लेंगे, ये अपने को देगा √2, यहाँ पर भी √2 + 1, और यहाँ पर बनेगा 1 - 1/√2, मतलब √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर देखें तो ये देगा 2 - 1 मतलब 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। √2 तो यहाँ पर कट गया, ये a+b बना रहा है, और यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो 45 पुट करके 2 कौन दे रहा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। ये अपने को देगा √2 × √2 मतलब 2, और कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टेन कॉट सब कुछ आ रहा है, तो अगर 40 थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 45 डिग्री पुट करूँ, ऑप्शन टेस्ट कर लें, सेक और ये अलग अलग देंगे, कोसेक ये दोनों सेम दे देंगे, तो 45 डिग्री तो पुट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए आ रहा है, कैसे निकालेंगे? अच्छा अच्छा, डायरेक्ट वैल्यू उसका 2 होता है। ओके, चलो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, मुझे उसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता है। अगर 45 पे तो देख लिया दो एंगल सेम आ रहे हैं, अगर 0 डिग्री पुट करें, अगर 0 डिग्री पुट करें तो ये दोनों प्रॉब्लम देंगे, तो फिर 90 में ये दोनों प्रॉब्लम देंगे, मतलब 0, 90, 45 कुछ भी पुट नहीं हो रहा है, तो फिर थीटा की वैल्यू 30 या 60, तो 60 पुट करके देख लेते हैं, 60 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 1 + √3 प्लस 60 पे ये देगा 2, और ये हो जाएगा 1 + 60 पर 1/√3 माइनस 60 डिग्री पर 2/√3, तो ऊपर न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर देखें यहाँ पे 60 पर ये अपने को देगा 2/√3 प्लस 10, ये √3 देगा 3, और इस ब्रैकेट में देखें तो 60 मतलब 1 - √3/2, 2/√3 60 पर ये नहीं नहीं सेक है ना, ये अपने को 2 देगा, cos 60 1/2 होता है। यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3 + √3, यहाँ पर √3 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 - 2 मतलब -1, और नीचे रहेगा √3। यहाँ पर देखें तो 2 + √3, यहाँ से 2 - √3, और इसके डिवीजन में रहेगा 2। यहाँ से √3 कॉमन निकाल सकते थे, उस √3 से ये √3 कट जाता, और ये a+b a-b मतलब 3 - 2 ये अपने को देता ऊपर 2, और ये वाला और यहाँ अपने को मिलता 4 - 3 1, और ये 2 ऊपर चला जाता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ये देगा अपने को 4। तो 60 डिग्री पुट करने पे 4 आना चाहिए, पहला वाला ही देगा, पहला वाला ही देगा। नेक्स्ट, 55, एबीसी ट्रायंगल है, डीओरी पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पर। डायग्राम बना लेता हूँ। ए बी पर और ए सी पर, ये है डी, ये है ई, तो भी जोड़ लें,
ये पैरेलल दिया है BC के, सिमिलैरिटी लग जाएगी यहाँ पे। AD की वैल्यू 5, DB की वैल्यू 9, AE की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 15.4। सम ऑफ लेंथ DE और EC निकालना है, DE और EC निकालना है। सिमिलर साइड्स वाला कंसेप्ट लगा के निकाल लो इसको। 14 पॉइंट तो ऑप्शन में नहीं है। इन दोनों साइड में देखें तो अगर 5/9 है वो बराबर होना चाहिए 4 अपॉन, इसको अगर मैं x बोल दूं 4 अपॉन एक्स के, कुछ भी यहाँ पे कट नहीं रहा, ये जाएगा 36/5, मतलब x की वैल्यू लिख सकते हैं 36/5, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें 7.2, यह आ रहा है 7.2। अब DE की बात करें तो यहाँ पर वापस लगा देंगे सेम चीज़। अगर मैं लिखूँ 5/9 + 5 करना पड़ेगा यहाँ पे 14, ये बराबर होगा, इसको अगर मैं y बोलूँ तो ये हो जाएगा y/15.4। 15.4 11 से ये कटेगा, मतलब 14 से ये जाएगा एक बार और फिर एक बार, डेसिमल है तो उसको ऊपर हटा के 10 लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/2, मतलब 5.5। y की वैल्यू आ गई 5.5। और DE और EC को अपने को जोड़ना है, DE और EC इसको जोड़ देंगे तो 0.7 तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से 12, 12.7। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट अपने को 2 बार लगाना था, तो एक बार ये वैल्यू मिल गई, दूसरी बार में ये वैल्यू मिल गई। 56 सिलेंड्रिकल रोलर है, 1.2 मीटर लॉन्ग है, इंटरनल रेडियस दी है, थिकनेस है उसकी 15 सेंटीमीटर। मास निकालना है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितने ग्राम होता है। वॉल्यूम निकाल लेंगे, वहां से इस रेशो का यूज कर लेंगे। आंसर में सब जगह पाई दिख रहा है तो पाई रिटेन कर लेते हैं, वॉल्यूम निकालना है। R²H, H की वैल्यू है 1.2 मीटर और बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, कन्वर्जन भी सेंटीमीटर में। तो 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 120 सेंटीमीटर हो गया। थिकनेस निकालनी है तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² चाहिए। कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, 24 तो इंटरनल है और 15 उससे और ज़्यादा, मतलब 39 का स्क्वायर माइनस इंटरनल 24 दे रखिए, ये हो गया वॉल्यूम। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है तो ये हिस्सा कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका मास आना चाहिए। अब इस चीज़ को अपने को सिंप्लीफाई करना है, a+b a-b यहाँ पे लग जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय, पहले अगर इसको माइनस कर लें तो ये अपने को देगा 15 और जोड़ लें तो ये अपने को देगा 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 8। डेसिमल क्यों आ रहा है ऑप्शंस में? अच्छा, ऑप्शन में डेसिमल इसलिए आ रहा है क्योंकि केजी में पूछा है, मतलब उसको बाद में अपने को 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो भी निकाला है अपन ने ग्राम में निकाला है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट जाएगा, 4 से 2 बार, या फिर एक डेसिमल को रिटेन कर लेते हैं क्योंकि एक तो अपने को लगाना ही है। इसको 5 से कर दें 3 बार, इसको बना दो 20, इसको बना दो 10 और इसको बना दो 4। इस 10 को रिटेन कर लो, अपने डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। अब इसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो, आखिरी में 2 आना चाहिए, तो 2 में आ रहा है, पर डेसिमल कितने पे लगेगा, 1 पे, बस तो वही आंसर हो जाएगा ना। 4 3 12, 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 2 6, 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 2 12, मतलब आखिरी डिजिट 2 होगी, लेकिन डेसिमल तो 1 के बाद आना चाहिए, यहाँ पे 2 के बाद आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, 1 के बाद आना है तो बी वाला अपना आंसर हो जाएगा।
है ना, इसलिए वो 10 को अपन ने इसलिए बचा लिया था कि डेसिमल ही बस उतना शिफ्ट करना है अपने को। क्लियर है? टू के पास जीरो को नहीं लिखा हो देखो यहाँ पे फिर वो डिवीजन में यहाँ पे 100 रखना पड़ता, फिर पूरा सॉल्व करो फिर। इतना अगर उसको पॉइंट तक आपको वेरीफाई करना है तो फिर और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट 57, 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days। 6 मैन 16 वुमेन 11 दिन। 5 मैन और 4 वुमेन कितने दिनों में करेंगी? तो 28 और 11 ये अपने को टोटल वर्क दे देगा। कॉमन तो दोनों में कुछ है नहीं, तो टोटल वर्क मान लेंगे 28 × 11, ये टोटल वर्क हो गया। 2 मैन प्लस 7 वुमेन की एफिशिएंसी जो आएगी 28 के हिसाब से 11, और 6 मैन प्लस 16 वुमेन की एफिशिएंसी 11 दिनों के हिसाब से 28। तो मैन और वुमेन की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दूं तो 6 मैन प्लस 21 वुमेन, और यहाँ पे हो जाएगा 33। इस वाली क्वेश्चन को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अपने को देगा 5 वुमेन की एफिशिएंसी 5 के बराबर, मतलब हर एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 के बराबर। ये यहाँ पे वैल्यू मिल गई। इसको कहीं पर भी पुट कर दो, पहली वाली में पुट कर दें तो 7 इसमें से माइनस करेंगे 4, और 2m = 4, मतलब मैन की एफिशिएंसी अपने को मिल जाएगी वहाँ से 2। इंडिविजुअल मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई। अब जो भी पूछा हो निकाल लेंगे। 5 मैन और 14 वुमेन, 5 मैन मतलब 10, 4 वुमेन मतलब 4, टोटल हो गया 14। सेम वर्क करना है, मतलब 28 × 11 डिवाइडेड बाय 14, ये जाएगा 2 बार मतलब 22। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट पार्टनरशिप का सवाल। कैपिटल का रेशो 5:6 है, 4 महीने के बाद 1/5 निकाल रहा है, और ये 33 1/3 मतलब 1/3 और जोड़ रहा है। बी का प्रॉफिट निकालना है एंड में। तो भी निकालने जोड़ने का आता है तो यूजुअली मैं इसमें कैपिटल मेथड यूज़ कर लेता हूँ। एक बार आप ट्राई कर लो। 5 का 1/5 निकालना है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। 1/3 6 का निकालना है तो इस रेशो में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 6 ही यूज़ कर सकते हैं। रेशो नहीं दिया है? अच्छा, हिंदी वाले में लिखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हिंदी में मिसिंग है वो। के अनुपात में कौन सा अनुपात है? तो 5:6 का अनुपात होना चाहिए। कैपिटल मेथड से मैं लिख रहा हूँ। 5 के कैपिटल से शुरू किया, एनुअल प्रॉफिट निकालना है, मतलब 12 महीने तक यूज़ किया होगा, करेगा। 6 का ये है, ये भी 12 तक करेगा। अब जो भी चेंज आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 4 महीने के बाद 1/5 इसका, 5 का 1/5 मतलब एक, वो निकाल रहा है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो महीने हो गए, बचे 8 महीने, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जोड़ रहा है कितना? 1/3, इसका 1/3 मतलब 2। कितने टाइम के? 4 महीने के बाद, मतलब ये भी 8 महीने तक उसको रखेगा। यही अपना रेशो दे देना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 60, और उसमें से 8 घटाना है, मतलब 52:, ये हो जाएगा 72, और यहाँ पे अपने को इसमें 16 जोड़ना है, 88। ए और बी का आपस का रेशो मिल गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 52 88 4 से कट जाएगा, ये जाएगा 13 बार, और ये जाएगा 22 बार। ए और बी का रेशो अपने को मिल गया। टोटल दिया ही हुआ है 6.3, तो वहाँ से इसको यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। इसका सम करें तो ये होगा 5, और यहाँ पे 3, 35।
35 की वैल्यू दे रखी है 6.3 और अपने को निकालना है बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का मतलब 22, 22 की वैल्यू क्या होगी? तो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 35। यहाँ से डेसिमल अगर हटा के नीचे मैं 10 लिख लूँ, 3500 से ये 9 से जाए, 7 से कटेगा 9 बार, 7 से कटेगा ये 5 बार, 5 से तो कुछ कटेगा, नीचे आ रहा है 50, तो 50 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 100 हो जाएगा। डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे फिर 9 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 44। 6 आखिरी में आना चाहिए, एक ही में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है। इस मेथड में लगता है कंफर्टेबल नहीं हो अभी, है ना? तभी आंसर नहीं आ रहा। हिंदी गलत है, चेक कर लेते हैं। एक तो अनुपात नहीं लिखा था, 4 महीने के बाद अपनी एक। अच्छा, यहाँ यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो हिंदी में पूरा ही गलत लिखा हुआ था। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट 59। 25 नंबरों का एवरेज 54 है, पहली 13 का इतना और आखिरी 13 का इतना। एवरेज का सवाल है, स्टैंडर्ड तरीका है इसको तो सॉल्व करने का, डेविएशन मेथड यूज करते हैं इसमें। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब वही डिवाइड करने का चक्कर इसमें आखिरी में होगा। पूरे ग्रुप का एवरेज है 54, पहले 13 का 52.8, आखिरी का 62.2। 13 और 13 26 हो गए, मतलब एक को आपने 2 बार काउंट किया, जो 13 है उसको। सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो जो संख्या 2 बार काउंट हुई है उसकी वैल्यू कितनी है। पहले इसमें डेविएशन देखें, पहला 13 का डेविएशन आएगा कितना, 54 में से 52.8 घटाएंगे, तो 0.2 और एक और 1.2 नेगेटिव का, -1.2। और इसका देखें तो कितना आ रहा है, 6 और 2 8 और 0.2 8.2, पॉजिटिव का 8.2। नेट कितना हो जाएगा डेविएशन, 7 प्लस का 7, नेट डेविएशन प्लस का 7 आ रहा है। और यहाँ पर भी 13 नंबर थे, यहाँ पर भी 13 नंबर है, तो 7 इंटू 13 कर लेंगे तो अपने को वैल्यू दे देगा। 7 इंटू 13 ये होता है 91। तो वो जो 13वां नंबर है वो इस एवरेज से 91 ज़्यादा होगा। तो जो 13th नंबर होता है वो आएगा ग्रुप का एवरेज 54 प्लस 91, ये देगा 5 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, 145। 13th नंबर की वैल्यू मुझे मिल गई 145। तो एवरेज में सवाल ऐसा भी बनता है कि बताओ वो जो 13वीं संख्या है वो क्या होगी, तो वैल्यू पूछेगा तो इस तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ पे बोला है कि उस नंबर को अगर घटा दें तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 54 तो पहले था, मल्टीप्लाई बाय 25, ये पूरा वैल्यू मिल गई। इसमें से इस एक संख्या को मैं घटा दूं 145, इसी का बस मुझे एवरेज ले लेना है। तो 25 में से एक घटा दिया मतलब 24, 24 से इसको डिवाइड करना है। अब यही है कैलकुलेशन का पार्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। ऑप्शन बी आ रहा है। चलो मैं तब तक इसको लिख लेता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 4 टू ज़ा 8 और 25 यहाँ पे, मतलब 0 5 3 1, 1350 तो ये हो गया। इसमें से आपको 145 घटाना है ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 1। 1205 को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। 120 तो 5 बार जाता है, एक ज़ीरो और लगा देते यहीं पे, तो यहाँ पे ज़ीरो लग जाता, 5 आ जाता, पॉइंट लगाते ज़ीरो। अब कितनी बार जा सकते हैं यहाँ पे,
2 बार 50.2 समथिंग। तो 6 की तरफ तो नहीं जाएंगे, ये वाला रहेगा नियरेस्ट तक अपने को निकालना है, तो बी यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, लेट ए बी, जहाँ पे ए बी के बराबर नहीं है, इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट बी ए इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ए बी भी प्राइम है, उसका उल्टा लिखने पर बी ए भी प्राइम है। सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। उसको उल्टा करके लिखे तो वो भी प्राइम होना चाहिए। नंबर्स लिखते चलते हैं, कौन कौन से होंगे। 2 डिजिट होना चाहिए। 13, 13 उसका उल्टा हो जाएगा 31, दोनों प्राइम है। फिर नेक्स्ट आएगा 17, 17 यहाँ पे हो जाएगा, उसका उल्टा 71, दोनों हैं। 19, 91 देगा, 91 प्राइम नहीं है। फिर 23, 32 वो भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आएगा 29, 92 देगा, वो भी नहीं बनेगा। 31 तो हो चुका है। 33, 34, 37, 73 ये होगा। 37 और 73, और 37 से ऊपर चलें 41, 14 वो भी नहीं होगा, और 43 भी नहीं होगा, 34 दे देगा। 40 वाला कोई नहीं हो रहा। 50 में देखें 53, 35 देगा, वो भी नहीं होगा। 57, 58, 59, 59 में 5 से डिविजिबल हो जाएगा उल्टा करके। 61, 16 देगा, वो नहीं होगा। 67, 76 देगा। 71 उसको तो लिख ही लिया, 17 उल्टा हो जाएगा। 70, 73, 37 वो भी लिख चुके हैं यहाँ पे। 74, 75, 79, 97 ये होगा। 79, 90, नहीं ये नहीं होगा ना, नहीं ये होगा, 16 देगा, ठीक है ये होगा। और 79 के ऊपर चलें, 81 नहीं देगा, 18 हो जाएगा। 83, 38 देगा, वो भी नहीं होगा। 7 हो गया। 89 और 98 देगा, वो भी नहीं होगा। 91 तो होता ही नहीं। 93, 94, 95, 97 कोई भी नहीं देगा, बाकी तो ही तो हो ही गया। मतलब बेसिकली 8 नंबर अपने को टोटल मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम में कहीं इसको लिख भी लेना, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि जो टॉप 100 जो नंबर्स होते हैं उनमें ये ऐसे नंबर है जिनको उल्टा करके लिखो तो भी वो प्राइम देते हैं। 13, 17, 37, 79 उल्टा करेंगे प्राइम होगा। खैर अभी जोड़ के देखते हैं इसको। पहले इस वाले हिस्से को जोड़ दें। 7, 3, 10 और 2 12, 2 कैरी चला जाएगा 1, तो 9 और 1 10, 7 और 3 20, और यहाँ पे 27, 2 7। ऑप्शन बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 और 3 10, और यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब 6 कैरी जाएगा 2, 7 3 10, और यहाँ पे हो जाएगा 14। इसमें 146 ऐड करना है, ये देगा अपने को 8, एक यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 418 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा स्पेशल नंबर होगा, इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूछा है तो हो सकता है किसी दूसरी एग्जाम में पलट के ये दिख जाए, कहीं CHSL में दिख जाए, CPO में दिख जाए, कहीं और दिख जाए कि पहले जो 100 नंबर है उनमें ऐसे कितने नंबर है जिनको उल्टा करके लिखो तो वो प्राइम नंबर ही होते हैं। तो 4 नंबर है, इसको अपने उसमें लिख लेना कहीं पर भी नोट्स में, तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में थोड़ा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। 3x माइनस 2y की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 4x प्लस 3y की वैल्यू 5 है। इन दोनों क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। ऊपर वाले को अगर मैं y के लिए देखूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9x माइनस 6y 24 के बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 10। दोनों को जोड़ दें तो ये अपने को देगा 17x बराबर 34, मतलब x की वैल्यू आ गई 2।
ये तो एक पॉइंट मिल गया। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, 6 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, पर ये माइनस का रहेगा, वाई की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे 6 होगा, 8 नेगेटिव का मतलब -2 देगा, ये उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू -1 आएगी। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए, इसको अपने को पुट कर देना है किसमें, 2a - b, तो 4 यहाँ पे और -1 मतलब 5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? 2a - b की वैल्यू, 2a - b का मान ज्ञात कीजिए। एरिया नहीं पूछा है इसमें, बस उन्होंने ए और बी कोऑर्डिनेट निकालने और उसका वैल्यू निकाल लेनी थी। नेक्स्ट, रेशोज का सिंप्लीफिकेशन। पहले तो ए बी सी निकालना पड़ेगा, 4 3 और 2, 12 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, मतलब 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ये तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब अपने को निकालना है ये ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए। इसको यहाँ पर लिख लें, 3/4 यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 और 6, सी बाय ए मतलब 6 अपॉन ए मतलब 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 4 और 3 मतलब ऊपर अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9 यहाँ पे, और 8 यहाँ पे, 2 है मतलब यहाँ पे 24, 9 8 24, ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा ना। बस सिंपल सा था, अपने रेशियोज को मैनिपुलेट करना है। 63, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दिया है कंप्यूटर्स का 6 सालों में। ब्लू वाला प्रोडक्शन है, ऑरेंज वाला एक्सपोर्ट है, और सवाल है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 2013, 15 and 18 is X% of total exports of computer in the company during 6 years। तो पहले प्रोडक्शन निकालना है 13, 15 और 18 में। प्रोडक्शन 13, 15 और 18, यहाँ से अपने को मिलेगा टोटल प्रोडक्शन। तो 300 और 300 600, यहाँ पे 700, 780 और 20 800, तो टोटल प्रोडक्शन तो हो गया 800। और टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 6 ईयर्स, सबको जोड़ जाड़ के अपने को टोटल एक्सपोर्ट निकालना है। 140 और 240, 300, 380 यहाँ पे हो गया, 380, 480, 580 यहाँ तक हो गया, 500 और 3, 880, और 50 उसमें जोड़ना है तो 930, 930 और 300 1230, 1230 में 70 जोड़ दें तो 1300 और 200 मतलब 1500, वो आ जाएगी वैल्यू 1500। अल्टीमेटली अपने को निकालना है, यहाँ पे था कितनी वैल्यू निकाली थी, 800। 800 इज X% ऑफ 1500। 2 जीरो तो यहाँ पे कट जाएंगे, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 16 और 0, 160 को 3 से डिवाइड करना है, तो 150 तो होता है, उसके ऊपर 3 और जा सकते हैं, मतलब 53 और नीचे 1/3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और ट्रिग्नोमेट्री। एंगल फिक्स है तो जस्ट कैलकुलेट ही करना है, सिंप्लीफिकेशन हो गया है। तो cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2, मतलब ये अपने को देगा 5/4 प्लस 4 टाइम्स sec 30, cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर करना है मतलब 4/3, और 16 यहाँ पर है, 3 नीचे होगा, माइनस 45 पे तो ये 1 ही रहेगा। न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर देखें, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/4
-1/2। इसको सॉल्व कर करके अपना आंसर आएगा। 12 तो यहाँ पे सबका बेस बन जाएगा, 15 यहाँ पे, 64 यहाँ पे, और 12 उसमें से और घटाना है। ये तो न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर देखें तो 4 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 12 -1 -2, और डिवीजन में यहाँ पे रहेगा 4। 15 और 12 मतलब 3, मतलब 67/12 यहाँ पर है, और नीचे हो जाएगा 9/4। 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 नीचे आएगा, मतलब 67/27। 67/27, ऑप्शन नंबर बी। 65। टाइम एंड वर्क। 1/3 काम 30 दिन में, 2/5 24 दिन में। पहले तो देखेंगे डेज कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ए पूरा काम कितने में करता? 1/3 30 में करता है, मतलब 90 दिनों में पूरा काम करता। बी की वैल्यू देखें 2/5, दो 24, मतलब 12 × 5 60। ये तो उनके नंबर ऑफ डेज मिल गए अपने को। उन्होंने साथ में 20 दिन काम किया, मतलब टोटल डेज, मतलब टोटल वर्क। अब अगर मैं एज्यूम करूँ इनके हिसाब से तो 180 मान लेते हैं। 12 डेज आंसर आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी हो जाती 2, बी की एफिशिएंसी हो जाती 3, साथ में उन्होंने 20 दिन काम किया, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5। 20 दिन काम करेंगे मतलब 100 यूनिट हो गया, 80 यूनिट काम बचा। सी ने रिमेनिंग वर्क 8 दिन में कर लिया। 8 दिन में कर लिया मतलब सी की एफिशिएंसी 10 यूनिट है। अब उन्होंने बोला है वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो 3 2 5 और 15, मतलब 180 को 15 के हिसाब से निकालना है। तो 90 जाता है 6 बार, तो 180 होगा 12 बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 12 दिन लगेंगे उनको। 66। ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जब भी अंडर रूट में दिया है तो इसमें अपन स्क्वायर वगैरह नहीं करेंगे। क्या करते हैं इसमें? हाँ, कुछ ऐसा करना है कि ये वाला हिस्सा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो फिर तो करते रह जाएंगे। ये उस तरह के सवाल होते हैं जहां पे कंपेयर करना पड़ता है। तो जब भी अंडर रूट वाला पार्ट आए, मतलब इस अंदर वाले हिस्से को कुछ भी करके होल स्क्वायर बना लो। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पे आ रहा है। इस वाले जस्ट हिस्से को अगर मैं लिखूं 11 -3√8। अब जब a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड करते हैं तो -2a भी आता है। यहाँ पे तो टू 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 कुछ आ नहीं रहा, मतलब इस 8 से मुझे कुछ 2 निकालना है। तो 11 -2 × 3√2, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। तो 2 तो फिक्स हो गया, बाकी नंबर क्या होंगे? 3 और √2, मतलब ये बनता 3 -√2 का होल स्क्वायर। ये 9 दे देता, ये 2 देता, मतलब 11, और ये वाला हिस्सा 2ab से मिल जाता। अब इसका अंडर रूट लेंगे, मतलब 3 -√2 बराबर होगा a + b√2 के। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1। इसको यहाँ पुट कर लें तो 6 तो ये हो गया, उसमें से 3 घटाना है, मतलब 3, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ऐसा फॉर्म जब भी दिखे, और भी कुछ सवाल होते हैं जहाँ पे ऐसा अलजेब्रा में दिखता है, तो उसको अपने को हमेशा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, बजाय इसके कि पूरा दोनों तरफ स्क्वायर लें और फिर उसको आगे करते रहें, तो वो तो होगा ही नहीं उस तरह से। नेक्स्ट 67। ए और बी पाइप हैं, 12 मिनट और 15 मिनट रिस्पेक्टिवली में भर देते हैं। और 10 टैंक के होना चाहिए। व्हेन full can be emptied by a pipe in x minutes. When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. x की वैल्यू निकालनी है, कितने मिनट में वो पूरा खाली कर सकता है। शुरुआत तो वैसे ही करेंगे, 15 और 12 से एलसीएम उठा लेंगे। तो टोटल अगर मैं 60, ऑप्शन ए आ रहा है,
चेक कर लेते हैं। अगर टोटल 60 यूनिट मैं मान लूँ तो ए पाइप जो है वो 12 के हिसाब से 5 एफिशिएंसी देगा और बी 15 के हिसाब से 4 एफिशिएंसी देगा। ये तो ए और बी की अपने को मिल गई। अब द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन एक्स मिनट्स, ये अपने को निकालना है। जब सबको साथ में खोलें तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। तो 10 मिनट में ये देखेंगे कि सभी ने 10-10 मिनट काम किया, इसका सम टोटल हो गया 9। तो 10 मिनट चलने पर ये 90 यूनिट भर देते, लेकिन 30 यूनिट उसमें से खाली हो गया। 30 यूनिट काम किसने किया होगा खाली करने का? सी ने 10 मिनट में, मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 3। सी की एफिशिएंसी नेगेटिव लगा देते हैं ताकि ये पता रहे कि नेगेटिव वर्क कर रहा है वो। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सी अकेला कितने टाइम में 60 को खाली कर देता? 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 20। ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेट सिंपल सवाल था। व्हेन एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो एंड सो नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन वाला सवाल है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ता है इसमें। तब 19 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स बराबर, ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स। डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस स्टेप पे आने के बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। पहले सब कुछ ऊपर अगर जोड़ लें तो 28, 38, 48 और एक कम 47 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिफरेंस होगा 8 और एक 9, माइनस का 9, x तो कट जाएगा, बराबर यहाँ पर जोड़ना है, मतलब 6 यहाँ पे और 14 यहाँ पे, -2x डिवाइडेड बाय, इनके बीच में डिफरेंस देखना है तो 6 यहाँ पे और 4 और 3 यहाँ पे, मतलब माइनस का 36। x तो प्लस माइनस करके कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चला गया 9 से, ये हो जाएगा 4 बार। 2 यहाँ पे दिख रहा है तो इसको भी कर लेते हैं, 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 73। इसको कर दो 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 47 में 2 मल्टीप्लाई करना है तो 4 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर 73 माइनस x। इसको इस तरफ ले आएंगे, ये अपने को देगा 1 और 2, मतलब 21 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा उस तरफ पॉजिटिव 3x। x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू अपने को 7 मिल गई। अब उन्होंने जो भी पूछा है मीन प्रपोर्शन बिटवीन x+9 और x², मतलब बेसिकली अंडर रूट यहाँ पे अपने को निकालना है किसका? 7+9 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय x तो 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 7 4 ज़ा 28, ये अपने को देगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज बस चलते चलना है, कैलकुलेशन ही है कोई बहुत ज़्यादा, बस ये अपने को पता याद रहना चाहिए कि इसमें इस तरह का फॉर्म बने तो हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करो जब भी वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट्स है वो ऊपर नीचे सेम। 69 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ सो एंड सो एट 15% फॉर कितने ईयर? कंपाउंडेड एंड ईयरली। ईयर जब मिक्स फ्रैक्शन में हो तो फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं इसको। तो टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, 20,000 उसमें से माइनस कर देंगे, वो अपने को इंटरेस्ट दे देगा। तब तक इक्वेशन लिख देता हूँ। अमाउंट जो आता प्रिंसिपल 20,000, पहले ब्रैकेट में 15% 2 साल के हिसाब से, तो 15% का फ्रैक्शन बनेगा कितना? 3/20 प्लस 1 करेंगे, 23/20, ये जाएगा स्क्वायर के साथ। और अब यहाँ पे रहता है कितना? 1 प्लस 3/20, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 2/3 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ऑप्शन डी आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20,
और यहाँ पे 3 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 11/10। तो सिंप्लीफाई करना है, ज़ीरो वगैरह, 3 कट गए यहाँ से, 1 2 3, 2 और 2 4, इसको 5 बना देगा। 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट तो देखो 5 ही रहेगी, जो भी अमाउंट आएगा, और उस 5 में से प्रिंसिपल का 2000, मतलब ज़ीरो करेंगे, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए। एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। अदरवाइज पूरा इसको फिर सॉल्व करेंगे कि हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 23 का स्क्वायर होता है 529। ये अपने को देता पूरा अमाउंट, फिर इसमें से माइनस कर लेते 20,000। पर यूनिट डिजिट चूंकि यहाँ पे दिख रही है इसलिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है 44, हाइट है 24, थर्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 44, तो 2 और 22 44 से कट गया, रेडियस आएगी आगे यहाँ से डायरेक्ट 7, और हाइट दी है 24, तो 24 7 ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, 25 के साथ, तो स्लांट हाइट मिल गई 25 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल होता है 22/7, रेडियस है 7, कर्व सरफेस स्लांट हाइट है 25, 7 वगैरह कट गया, 25 से 50 और 50, 550, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल मेंसुरेशन का। नेक्स्ट, पी क्यू आर ट्राइंगल है, P90 है, एस एन टी आर मिड पॉइंट। डायग्राम बना लेता हूँ। P पर 90 बनाना है, तो अगर यहाँ पे P Q और R लिख लें, एस एन टी आर मिड पॉइंट ऑफ पी आर पर S है और पी क्यू पर T है। अपने को निकालना है आर क्यू का स्क्वायर, क्यू एस और आर टी, तो इसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। आर टी ये है, क्यू एस ये है। ऐसा एक सवाल आई थिंक 15 नंबर वाली शिफ्ट में भी था। पाइथागोरस ट्रिपलेट अपना फॉर्मूला लगा देंगे थ्योरम, वहाँ से आर क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, आर टी स्क्वायर मिल जाएगा और एस क्यू मिल जाएगा। अब चूंकि मिड पॉइंट दे रखा है तो इसको एक्स मान लो, कोई एक्स मान लो, मिनट यार, तो ये वाला हिस्सा भी एस पी भी एक्स हो जाएगा, इसको अगर मैं वाई मान लूँ तो टी क्यूब ये भी वाई हो जाएगा। अब यहाँ से 4/5 आ रहा है, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। आर क्यू निकालना है तो आर क्यू मतलब 2x, और यहाँ पे 2y, मतलब 4 कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखें, क्यू एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y, मतलब 4y स्क्वायर यहाँ पे प्लस आर टी के हिसाब से 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 5 बार, एक्स स्क्वायर 5 बार, 5 कॉमन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 4/5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 72, पी क्यू आर एस ट्राइंगल है, पी एस इंटरनल बायसेक्टर है। इंटरनल बायसेक्टर जब भी आता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है, इंटरनल बायसेक्टर थ्योरम। पी ऊपर लिख लेते हैं, क्यू और आर यहाँ पे, पी एस बन जाएगा एंगल बायसेक्टर, ये एंगल बायसेक्टर है। एस यहाँ पे, पी क्यू दे रखा है 16, पी आर दे रखा है 22.4, और क्यू आर पूरी लेंथ दे रखी है 9.6। एस आर की वैल्यू निकालनी है, एंगल बायसेक्टर थ्योरम ही लगेगा, मतलब इसका अगर पहले मैं रेशो देखूं यहाँ पे, तो 16 डिवाइडेड 22 4 5:7 रेशो आ रहा है। 4 से यहाँ पे काट लें, 4 से हो जाएगा 5 बार और 6 बार, 4 से कट जाएगा ये 14 बार, 2 से 5 और 7, 5/7 तो रेशो आ रहा है, मतलब ये 5 के रेशो में, ये 7 के रेशो में, तो वही यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। मतलब तो 5 और 7 12 की वैल्यू है 9.6,
एक की वैल्यू हो जाती 0.8। कौन सा हिस्सा निकालना है? एस आर। एस आर मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है। 5.6, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन। नेक्स्ट, सॉलिड मेटालिक क्यूब्ड क्यूबॉइड होना चाहिए ऑफ डायमेंशन 18, 16 और 2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ द वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम आई थिंक। हिंदी में देखें इसको, समान आयतन, हाँ सेम वॉल्यूम। What is the ratio of total surface area of cuboid to the sum of the lateral surface areas of 8 cube? कैलकुलेशन ही है इसमें तो। वॉल्यूम पहले अगर देखें तो 18, 36 और 2 बराबर होना चाहिए। 8 टोटल क्यूब हैं, सबकी साइड को अगर a मान लें तो a क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। 8 से कुछ डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो इसको अगर 4 कर लें, 4 से इसको 9 बना लें। क्यूब चाहिए ना अपने को, तो 9 तो दिख ही रहा है, इसमें से 3 और इसको दे दें, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय इसको बना दें 27 इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू आ जाएगी 3√6। तो जो नए क्यूब बनेंगे उसकी हर एक साइड जो है वो 3√6 उसका मेजरमेंट होगा। अब अपने को निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अपने को चाहिए, और साइड्स हैं ये, यहाँ पे लिख लेते हैं 18 × 36 प्लस 18 × 2 प्लस 36 × 2, और इसको दुगना कर देंगे। ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अपने को चाहिए सम ऑफ द लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ ऑल 8 क्यूब्स। तो टोटल 8 क्यूब हैं, हर एक में लेटरल सरफेस एरिया 4 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक साइड का किसी का भी निकाल लो, तो 3√6 मल्टीप्लाई बाय 3√6 मतलब 3 × 3 × 6। 2 से इसको काटा था, 4 हो जाएगा ये। हाँ 9 से हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 9 से ही जाएगा, 2 बार यहाँ पे कर लो, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4। अब 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कर दें इसको 9, ये पूरा कट के 1 देगा, 4 यहाँ का ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पे 18 आएगा। 18 प्लस यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ पर है 2, और डिवीजन में रहेगा 4 यहाँ पे और 6 मतलब 24 यहाँ पे, 21/24। 3 से करेंगे तो 7 और 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, पाई चार्ट। तो ब्रेकअप दिया है डिग्री वाइज स्टूडेंट्स का, स्पेशलाइजेशन इन एरियाज ABCD इन MBA प्रोग्राम। टोटल 2100 बच्चे हैं और डिग्री वाइज कंपोजिशन दिया हुआ है। सवाल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन A and B exceed the total number of students specializing in C and D by X which lies between। ठीक है, A और B, C और D, तो पहले डिग्री वाइज अगर इनको सम करके देख लें, A और B 0.8 तो यहाँ पर है, ये देगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 13। ए और बी का सम इतना है, अभी डिग्री में ही चल रहे हैं। सी और डी इन दोनों को सम करेंगे तो 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। डिग्री की टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है 10.8 का, 10.8 डिग्री का डिफरेंस है। अब उसको अपने को नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 360 डिग्री 63 आ रहा है। 63 के हिसाब से क्या बोल रहे हो? ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। 360 का मतलब 2100 है, तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे, तो 2100 को 360 से डिवाइड करके 10.8 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 108 डेसिमल का 10 यहाँ पे ले लो, जीरो वगैरह यहाँ से काट लो। 9 से इसको काट लें 4 बार, 9 से ये चला जाएगा 12 बार, ये चला जाएगा
3 बार 63 आ रहा है, 63 किसकी रेंज में आएगा? ए की रेंज में आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 सम ऑफ सो एंड सो अमाउंट्स टू इतना इन 2 years एट अ सर्टन रेट % पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट इन 1 year एट द सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू ₹1। तो इसने अपने को बता दिया कि ये सवाल कैलकुलेटिव है। अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं पाएंगे, यूनिट डिजिट लगा, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा नहीं पाएंगे, और डिवीजन वगैरह कुछ आएगा इसमें, तो वो करना पड़ता है। ऐसा सवाल पता ही है कैलकुलेटिव होते हैं SI CI के, तो उसको आखिरी में देखेंगे, सेकेंड राउंड में देखेंगे, पहले बचे हुए आसान आसान निपटाएंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें? रेट परसेंट, सबसे पहले रेट परसेंट मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। 1 साल का वहाँ पे निकाल लेंगे, उसका इससे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस देखें, 650 और 500, मतलब 150 यहाँ पर, 13 और 10 मतलब 3 यहाँ पर। ये तो 2 साल का है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। अब इसका परसेंट निकाल लेते हैं। ये अपने को रेट परसेंट देगा, 2 जीरो वगैरह यहाँ से काट लो। 5 से तो ये जाएगा 21 बार, 5 से इसको कर लें तो 6 बार, 3 बार और 0। 21 से 3 बार, 0 यहाँ पर है, 2 से मतलब 15। तो रेट परसेंट जो है वो अपने को मिल गया 15%। सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट परसेंट था वो अपने को मिल गया। अब इसी सम को अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखोगे, वो भी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे, तो जो इफेक्टिव रेट अब अपने को यूज़ करना है वो हो जाएगा 15/2%, और जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 साइकिल्स का। अब यहाँ पर निकालना क्या है? व्हाट सम विल अमाउंट टू, टोटल अमाउंट अपने को निकालना है, टोटल अमाउंट अपने को निकालना है। 15% मतलब होता है 3/20, उसका आधा करेंगे, मतलब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3/40। अब अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है? 10500 मल्टीप्लाई बाय 3/40, इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 43/40 मल्टीप्लाई बाय 43/40। ये सॉल्व करेंगे, ये अपने को आंसर देगा। 0 वगैरह तो यहाँ पे कट जाएगा, 4 से कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 43 का अपने को निकालना है स्क्वायर। 43 का स्क्वायर निकालना है तो 4 4 16 यहाँ पे, 4 3 12, डबल करेंगे 24, 4 2, आखिरी का 3 3 9 यहाँ पे, मतलब स्क्वायर होगा 1849। 1849 को मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो पहले अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1849 डबल ज़ीरो तो लग गया। अब इसको अपने को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 45, 4 यहाँ पे, 20, 4 2, 80, 2 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9, मतलब 9245। ये देगा 5 4 11, 4 1 9, और यहाँ पे 1। इसको अपने को अब डिवाइड करना है 16 से, तो अपने को डिवाइड करना है 16 से। एक बार जाएंगे 16, 3 और 4, 2 बार जाएंगे तो 32, 2 और कैरी आएगा यहाँ पे 1, 16 है तो एक बार जाना पड़ेगा, ये अपने को देगा 5, कैरी आ जाएगा 4, 4 बार में तो 64 हो जाता, अपने को जाना पड़ेगा 3 बार, 48 यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 6 का, यहाँ पे आ रहा है 5। अब जा सकते हैं 4 बार, तो 12134 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए, 12134, 12134, ये रहा। 314 तो नहीं होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लैंग्वेज से SI CI में जब भी नियरेस्ट हो, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी, तो वो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। 1 1.5 मिनट वो अपना आराम से खा जाएंगे, तो ठीक है, जब अपने को पता है, पहले से अवेयर हो गए, तो उनको आखिरी में करेंगे। यही थोड़ी सी पेपर अटेम्प्ट करने में थोड़ी थोड़ी अपने को स्मार्टनेस लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर पेपर तो सारे कैलकुलेटिव होते हैं। ये सवाल अगर मैं पहले कर रहा हूँ अपने पेपर की शुरुआत में, तो
मॉरली डाउन हो जाएगा कि यार मेरे तो 2 मिनट चले गए इसको करने में, अब मैं बचे हुए सवालों में अगर 2-2 मिनट लगाऊंगा तो फिर तो पेपर ही नहीं हो पाएगा। तो वही डर जो रहता है वो इसलिए डर रहता है क्योंकि हम लोग कैलकुलेटिव सवालों में पहले फंस जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान अपने को लैंग्वेज समझ लेनी है, अपने को पता है SICI में ऐसा सवाल कैलकुलेटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा सवाल कैलकुलेटिव होता है, रेशोज या फिर अलजेब्रा में ये वाले सवाल कैलकुलेटिव जाते हैं। तो एक इन जनरल कुछ आइडिया अपने को लगने चाहिए कि इस पैटर्न के इस तरह के सवालों को मैं प्रिफर करूंगा सेकेंड राउंड में करने के बजाय पहले उनमें उलझने के। बस ये कर लिया तो पेपर आसान हो जाएंगे, अटेम्प्ट बहुत बढ़ जाएंगे। बचे 25 सवाल अब कल करते हैं।